रूपाली चाय कहाँ है मेरी? जल्दी दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पता नहीं क्या करते रहती है। अरे यार चाय नहीं लेकर के आई। देखिए जी, अब बहुत हो गया। क्या हुआ बहुत? आप ही बताइए, घर में आपकी छोटी बहुरिया आई है, ऑफिस जाती है और मैं खाना बनाऊं तीनों टाइम। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? अरे यार जो भी हो बाद में कर लेना, लेकिन अभी मुझे जल्दी नाश्ता और चाय दे दो। आज तो मैंने खाना बनाया ही नहीं है, तो क्या दूं? क्या चाय नाश्ता नहीं बनाई? नहीं, बहुत हो गया। डेली डेली के ड्रामा से मैं थक गई हूँ। कल की आई हुई आपकी छोटी बहुरिया घर में आराम करेगी और बाहर जाकर मस्ती करेगी और मैं घर में अकेले काम करती रहूंगी। नहीं होगा मेरे से, समझे ना? बोल दीजिए अपने छोटा भाई से कि मैं अब साथ में नहीं रहूंगी। अरे रूपाली ये सुबह सुबह क्या लेकर के बैठ गई है? मैं लेकर के बैठ गई हूँ। इतने सालों से मैं घर का काम करते आई हूँ और ये छोटी के आने के बावजूद भी मैं ही घर का काम करूँ। देखो अभी मुझे कुछ बहस नहीं करनी है। अभी ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तू खाना बनाओ या ना बनाओ, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैं ही बनाते रहूँ ना खाना। ये कल की आई हुई छोटी मस्ती से ऑफिस जाती है, पैसे उड़ाती है और मैं घर में रह करके इन लोगों को तीनों टाइम खाना बना करके दूं। मैं तो करने वाली नहीं हूँ। नाश्ता तो बना ही नहीं है, मैं क्या सबको दूं नाश्ता? पापा जी कब से नाश्ता के लिए बैठे हैं। दीदी, दीदी, क्या कर रहे हैं दीदी? आज नाश्ता दीदी ने क्यों नहीं बनाया? शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है क्या? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? दीदी नाश्ता नहीं बना है, मैं पापा जी को क्या दूं नाश्ता? सबको टिफिन पैक करना है, मैं क्या करूं दीदी? क्यों, मैं ही नाश्ता बनाने के लिए ठेका लेकर रखी हूँ क्या? तुम्हारा हाथ नहीं है नाश्ता बनाने के लिए? दीदी ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मुझसे बोला था कि छोटी सुबह का तुम्हारा भाग दौड़ रहता है, तो तुम लंच टिफिन पैक कर देना, सबको नाश्ता दे देना और शाम का खाना आकर के तुम बना लेना। वैसे तो हो रहा है दीदी, पर आज ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं बहुत कर ली काम, मेरे से नहीं होगा काम, समझी ना? अब तुम ही बनाओगी नाश्ता खाना और रात का भी खाना तुम ही बनाओगी। बहुत मैंने कर ली, लेकिन अब मेरे से नहीं होता है। दीदी क्या बोल रहे हैं? सुबह सुबह ऑफिस के समय में ऐसा कुछ बात था तो आप मुझे रात में ही बता देते, मैं सुबह होकर के नाश्ता तैयार कर लेती ना दीदी। अब बताइए टाइम कहाँ है? बस 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट में सबको नाश्ता परोसना था, टिफिन पैक करना था। ओ मैं नहीं जानती हूँ, समझी ना? 10 मिनट में क्या करना है क्या नहीं करना तुम समझो। दीदी को क्या हो गया? 10 मिनट में मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, सारी सब्जियाँ और आटा बेसन के साथ मिला करके मिक्स पराठा बना देती हूँ। रात में तो दही होगा ही फ्रिज में, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। आज पूरी आधा घंटा लेट हो गई, आज पक्का ऑफिस में मुझे डांट सुननी ही पड़ेगी। पूनम, अरे यार टाइम देख रही है घड़ी में? तुम्हें पता है कि आधा घंटा हम लोग लेट हैं? ऑफिस में अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो बच जाएगी अपने ऑफिस में, मैं ना सुनूंगा। इतना लेट क्यों कर दी तुम? मैं क्या किसी कंपनी की मालकिन हूँ जो लेट हो जाऊंगी तो कोई सुनाएगा नहीं मुझे? जैसे आपको सुननी पड़ेगी वैसे मुझे भी सुननी पड़ेगी। तैयार हो गई हूँ, चलिए मुझे छोड़ दीजिए मेरा ऑफिस। आज मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर लेट हुआ ना डेली डेली तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हारा ऑफिस। अच्छा ठीक है, ये दीदी को पता नहीं क्या दुश्मनी हो गया मेरे से जो नाश्ता नहीं बनाए। अगर ऐसा कुछ था तो रात में ही बता देते ना मुझे। अब फ्री है ना कुछ बात करने के लिए? हाँ बोलो। तो मैं आपको एक बात साफ साफ बोल दे रही हूँ कि मैं अब साथ में नहीं रहूंगी। क्या? हाँ, अब मैं साथ में नहीं रहूंगी। अब मैं परेशान हो गई हूँ पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले ले करके। इसीलिए देवर जी को भी बुलाइए, पापा जी को भी बुलाइए, सबको बुला करके फैसला कर लीजिए। अब मैं साथ में नहीं रहूंगी। ऊपर का फ्लोर है उसमें हम लोग पूरे परिवार के साथ रहेंगे, नीचे का फ्लोर है उसमें छोटी रहेगी और पापा जी रहेंगे और देवर जी रहेंगे, क्योंकि पापा जी तो ऊपर आ नहीं सकते हैं, उनको घुटनों का प्रॉब्लम है। अरे यार इतना बड़ा फैसला तूने कैसे ले लिया? आपको घर का काम करना पड़ता है? नहीं ना, मुझे करना पड़ता है। तो मेरे से अब घर का काम नहीं होता है, मैं तो सिर्फ अपना फैमिली देखूंगी और छोटी पापा जी को देवर जी को देखेगी। मेरे से पापा जी की सेवा अब नहीं होता है। बेटा बहू 1 मिनट बाहर आना। क्या हुआ पापा जी? मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पापा, ये मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, डेली डेली के झगड़े, डेली डेली का गुस्सा। आज तो सुबह में बड़ी बहू नाश्ता भी नहीं बनाई। तुझे पता है ना बेटा कि छोटी बहू नौकरी करती है, और वैसे भी काम का बंटवारा तो हो चुका है ना बहुओं में, तो फिर इस तरह से क्यों? क्यों बहू, तुझे क्या शिकायत है? पापा जी मेरी ये शिकायत है ना, मैंने बहुत कर लिया परिवार वालों के लिए, लेकिन अब मेरे से घर का काम नहीं होते हैं, तो मुझे इस घर में अलग रहना है, साथ में नहीं रहना। पापा जी होश में तो हो ना, क्या बात कर रही है पापा के सामने? मैं पूरे होश में आकर बात कर रही हूँ, समझे ना? बेटा बहू
झगड़ो मत आपस में। मैं जानता हूँ कि एक दिन ना एक दिन सबको अलग ही होना पड़ता है। जो कल तुम लोग अलग हो गए उससे अच्छा है कि आज ही अलग हो जाओ। ये घर में डेली डेली की लड़ाई झगड़ा ये सब से तो घर बचा रहेगा ना। तुम्हारा क्या राय है बहू? और छोटी बहू तुम भी आ ही गई है ऑफिस से, तुम बताओ तुम्हारा क्या राय है? पापा जी मेरी क्या राय होगी? पापा जी मैं आपको बताती हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहूंगी और नीचे वाले फ्लोर पर आप लोग रहेंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में तो आपको दिक्कत होगी, तो इसीलिए आपके लिए नीचे वाला फ्लोर ही सही है। और नीचे वाला फ्लोर में देवर जी और देवरानी रहेगी, ताकि आपका अच्छे से देखभाल करेगी देवरानी। पापा जी मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ ऊपर वाले फ्लोर में रहूंगी, और हाँ मेरे से किसी और की सेवा अब नहीं होगी। कैसी बातें कर रही है तुम? बेटा झगड़ो नहीं। तुम छोटी बहू तुम बोलो, तू मेरी सेवा कर पाएगी या नहीं? नहीं नहीं पापा जी, मैं भला आपकी सेवा क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी सेवा आपकी। तो ठीक है बड़ी बहू, तुम अपने फैमिली के साथ खुश रहो और इधर मैं छोटे बेटे के साथ रहता हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूं तो इसी घर में हूं ना, कहीं और दूसरी जगह तो नहीं ना हूं। और वैसे भी बड़ी बहू को भी कहना सही है, सालों से ये मेरी सेवा कर रही है। छोटी बहू अभी अभी आई है तो अब कुछ दिन मेरी छोटी बहू सेवा कर लेगी। अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर मैं अगला कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं पापा जी ऐसा बिल्कुल मत बोलिए आप, जब तक मैं हूँ ना आपकी सेवा मैं आराम से करूंगी। भला आपकी सेवा करने में मुझे क्या दिक्कत होगी पापा जी? बोल रही है जैसे लग रही कितनी सेवा करने वाली है। जॉब से छुट्टी मिले तब ना, 2 दिन का ही है, तुरंत इसे पता चल जाएगा। बहू अगर तुझे ऐसा लगे कि मैं कर नहीं पाऊंगी सेवा तो मुझे बहू साफ साफ बोल देना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी और पर डिपेंड हो जाऊं। और हाँ बहू, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी ना तो मैं सुबह का कुछ कुछ अपना चाय गर्म पानी ये सब मैं खुद कर लूंगा। नहीं पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं जॉब करते हुए मैं आपकी सेवा कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुम लोग को अच्छा लगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा एहसास हो रहा बहू, कहीं मैं दोनों बेटों पर बोझ तो नहीं ना हो गया हूँ। पापा जी क्या बोले जा रहे हैं आप? पापा जी मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। चलो संडे का दिन ऐसा होता है कि थोड़ा आराम करने को मिलता है। आज मैं सारा काम टाइम पर कर ली हूँ, आज थोड़ा कुछ टाइम अपने लिए बिताऊंगी। पूनम खाना बन गया है? हाँ बन गया है, अभी खाएंगे क्या? अरे नहीं यार, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि भैया भाभी आज जाने वाले हैं ना, तो भैया भाभी आ जाएंगे तो तुम खाना परोस देती, मैं खाना ले जाकर के उनके कमरे में दे आता। ये क्या बोल रहे हैं, भैया भाभी आ रहे हैं? हाँ तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात हो गई? चौंकने वाली बात कैसे नहीं होगी? दीदी आने से पहले मेरे पास फोन कर देते तो मैं सबको साथ में खाना बना देती ना। अब जब मैं अपना खाना बना दी उसके बाद फिर से दीदी और भैया के लिए खाना बनाऊं? क्या मेरी शरीर नहीं है क्या? सप्ताह के 6 दिन तो ऑफिस में मरती हूँ, ऑफिस घर, एक मिनट भी मुझे चैन नहीं मिलता है कि थोड़ा मैं अपने लिए थोड़ा कुछ समय निकालूं। और वैसे भी जेठानी जी तो शौक से अलग हुए थे ना, क्या छोटी करेगी? तो जब मैं अलग हो गई हूँ तो क्या जरूरी है जेठानी जी के लिए खाना बना करके देना मुझे? भैया और भाभी के लिए खाना बनाने में तुम्हें तकलीफ होने लगी? देखिए विनय जी आप बात को गलत ले रहे हैं। अलग होने के समय में कैसे बोल रहे थे कि मुझसे इतना सारा काम नहीं होता, मैं अलग हो जाऊंगी। तो जब अलग हो गए हैं उन्हें खुद का इंतजाम करने दीजिए ना, या तो वो लोग खा करके आ रहे होंगे। हर समय तो कहीं कहीं जाते हैं तो बताते रहते हैं ताना दे दे करके, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं मनाली जा रही हूँ, मैं शिमला जा रही हूँ। इस बार आने के पहले क्यों नहीं बोले फोन से कि मैं आ रही हूँ, मेरे लिए खाना नाश्ता बना देना? मतलब कि तू नहीं बनाएगी? ठीक है, मुझे बेकार में बहस करके बातें नहीं बढ़ानी है, जा रही हूँ बना देती हूँ। पता नहीं मेरा भाई और भाभी से इतना ये क्यों जलती है। आज संडे के दिन भी मुझे चैन नहीं है। बड़ी भाभी के लिए खाना बना दो, भैया के लिए खाना बना दो। पूनम खाना बन गया है तो दो, मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ। बस अभी परोस रही हूँ। लगता है कि ये अच्छे मूड में है। विनय जी हाँ बोलो। क्यों नहीं इस महीने हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं? क्योंकि पापा जी तो कुछ दिन के लिए गांव गए हैं ना, तो वैसे भी पापा जी है नहीं तो मुझे तो घर की टेंशन रहेगी ही नहीं। चलिए ना हम लोग घूम करके कहीं से आते हैं। ठीक है पैसे निकालो, मैं अभी टिकट करवा लेता हूँ। क्या बोला आपने? मैं पैसे निकालूं? अरे मैं कहाँ से पैसे निकालूं? मेरी सैलरी के सारे पैसे घर खर्च में खर्चे हो जाते हैं। अच्छा जब तुम्हारे पास पैसे है नहीं तो घूमने का इतना लंबा लंबा ख्वाब क्यों देख रही है? क्या आपको नहीं पता है कि मेरी सैलरी के सारे पैसे कहाँ खर्च होते हैं? अरे सैलरी के सारे पैसे मैं अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च करती हूँ, सारे के सारे पैसे घर खर्च में लग जाते हैं। मेरी सैलरी के तो पैसे नहीं बचते हैं, लेकिन आपकी सैलरी के तो पैसे बचते होंगे ना, उसी से आप टिकट करवा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? आपकी सैलरी के पैसे कहाँ गए? आपने तो घर में 1 रुपया भी नहीं खर्च किए हैं, तो कहाँ गई आपकी सैलरी? वो दरअसल बात यह है कि भाभी पिछले महीना पैसे मांग रहे थे तो मैंने अपनी सैलरी के सारे पैसे उन्हें दे दिया और कुछ अपना पेट्रोल के लिए रखा था। अच्छा वाह क्या मेरे पति महान है। जेठ जेठानी हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और आप उन्हें घूमने जाने के लिए अपनी सैलरी के पैसे
इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है पूनम? भैया भाभी दूसरे हैं क्या? अपने परिवार हैं, अलग हो गए हैं तो क्या हुआ? है तो आखिर एक ही परिवार के ना। जरूरत पड़ने पर परिवार के परिवार नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा? और भाभी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी सैलरी के सारे पैसे भाभी को दे दिया। देखिए विनय जी, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं आपको देखते आई हूँ कि सैलरी के सारे पैसे भाभी के ही हाथ में दे देते हैं, चाहे हमारी खर्चा जो भी हो, हमेशा से मैं देखते आई हूँ। मैंने सोचा आज आएगी आपको अक्ल, कल आएगी आपको अक्ल, लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी भाभी तो आपसे पैसे मांगकर महंगे महंगे शौक पूरी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ सिर्फ घूमना ही घूमना है, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में रुकना है, यहाँ तक कि आपसे पैसे लेकर के अपने लिए नया कार भी खरीद लिए। हमारे पास क्या है? भैया भाभी तो हर वीकेंड में घूमने निकल जाते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे से महंगे होटल में जाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं। यहाँ तक कि बीच बीच में आपके भैया और भाभी की भी सेवा करनी पड़ती है। और आपको जब भी अच्छा नहीं लगता है तो चले जाते हैं भैया भाभी के रूम में, हंसी मजाक करके आराम से आते हैं घर में। आपका तो टाइम पास हो ही जाता है। मेरा मेरा क्या? आपको तो मेरे लिए जरा सा भी चिंता नहीं है, मेरे लिए तो जरा सा का टाइम ही नहीं है। ऐसा कभी आपने किया है कि हमारे साथ बैठ करके 2 मिनट फुर्सत का सांस लिए होंगे या भविष्य के बारे में कभी बात किए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? लेकिन नहीं, आपके पास तो ये सब बातों के लिए जरा सा भी आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी भाभी के शौक पूरी करने में ना आप अपनी सैलरी बचाते हैं ना मेरी सैलरी बचाने देते हैं। देखो पूनम, थोड़ा धीरे बोलो, दिल का पहाड़ मत बनाओ। पास में ही है भैया भाभी, कहीं दूर नहीं है। देखिए, मुझे भी शौक नहीं है तिल का पहाड़ बनाने के लिए, लेकिन हाँ, अगर भविष्य में आगे जाकर के कभी भी कुछ चीज की जरूरत होगी, हमारे पास कुछ सेविंग नहीं होगी तो क्या होगा? कहाँ से उतने पैसे खर्च करेंगे? हमारे पास तो पैसे है नहीं। महीने के लास्ट लास्ट तक मेरी खत्म हो जाती है और महीना जैसे ही मिलता है आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है ना कि आप मेरे पति नहीं है, आप अपने भाई और भाभी की गुलामी करते हैं। बस करो पूनम, बहुत बोल रही है तुम। बहुत तुम्हें भविष्य की चिंता हो रही है। भविष्य में परिवार ही साथ देता है और ये लोग हमारा परिवार हैं, ये लोग ही साथ देंगे हमारा। मैं अपनी कमाई बचाऊं या भैया और भाभी को दूं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तू अपना देखो, वो मेरे भैया भाभी हैं, वो मेरे लिए तुमसे बढ़कर हैं, समझी? जा रहा हूँ अपने भैया भाभी के पास, क्या कर लेगी तुम? आज इन्होंने बातों बात में इतनी बड़ी बात बोल दी। इनके लिए परिवार में भाई और भाभी है, तो मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ इनकी। क्या मैं इनका परिवार नहीं हूँ या मैं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ? मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अरे घर का सारा खर्च तो मैं उठा रही हूँ, इन्हें तो जरा सा भी टेंशन नहीं है। इसलिए विनय जी को अपनी सैलरी उड़ाने को मौका मिल रहा है और इनके भैया भाभी भी अपने पैसे बचा करके इनके पैसों पर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं और मैं बस अपने पति का इंतजार करते रहती हूँ। अगर मैं चाहती मैं भी अपनी सैलरी से सारे सपने पूरी करती, लेकिन मेरी सारी सैलरी घर खर्च चलाने में ही निकल जा रही है। नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ न कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना, तो ठीक है। विनय जी, क्या हुआ? देखिए, जो हुआ वो मैं बात है रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी सैलरी के पैसे बचाना सीखिए, ताकि वो पैसे हमारे भविष्य में काम आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। अच्छा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तेरी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए तो सबसे अहमियत मेरा परिवार रखता है, समझी ना? अभी आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई नहीं पता है, शायद इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। परिवार के साथ रहना, खुशियों भरी पल बिताना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को ही छोड़ दिया जाए। अगर आपको परिवार इतना ही प्यारा लग रहा है ना, तो मैं जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, समझी ना? 2 पैसे कमा करके ज्यादा दिखा रही है कि तू पैसे कमाती है। मैं कुछ नहीं कमाता हूँ। ना कमाने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप पैसे कमाकर घर में वो पैसे को यूज करते ना, तो मैं जानती। इस तरह से दूसरों पर लुटाना पैसा कमाना नहीं कहते हैं। मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। अरे जहाँ जाना वहाँ जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। बहुत पैसों को घमंड दिखा रही है ना? जिसके साथ मैं साल भर से रह रही हूँ, उसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और ना ही मेरे चले जाने पर कोई फर्क पड़ता है। ये क्या, मेरे आए हुए यहाँ 2 घंटा हो गया, बहू अभी तक आई नहीं है। क्या कर रही है बहू? और बहू अपने कमरे में भी नहीं दिखाई दी। गई कहाँ है बहू? अरे बेटा, पापा कहाँ गए? अरे हाँ बेटा, मैं लगभग 2 घंटे से आकर के बैठा हूँ, न तू दिखाई दे रहा था और न बहू दिखाई दे रही है। कहाँ है बहू? पापा, पूनम अपने मायके चली गई है। पर क्यों बेटा, तुम दोनों में कुछ बहस हुई थी क्या? पापा, उसे अपनी सैलरी पर, अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है।
कि वही इस घर में खर्चे करती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। वही मुझे दिखाने के लिए अपना मायके गई है। मुझे बोलती थी ना कि मैं सारी सैलरी अपनी भाभी के हाथ में दे देता हूँ ना, उसे मैं दिखा दूंगा पापा। वो क्या सोचती है पापा कि वो यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्या जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा? और उसको यहाँ आने से पहले मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठाता था, मैं अच्छे से उठाऊंगा पापा। बेटा, भाई और भाभी के चक्कर में अपना घर बर्बाद करता है क्या कोई? अरे बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई भाभी से बनाकर मत रखो। भाई भाभी से बनाकर रखना अच्छी बात है, लेकिन भाई भाभी के चक्कर में अपनी पत्नी से रिश्ता खराब कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है? पापा, पूनम को अपना सैलरी पर गुरूर हो गया था। उसे कुछ दिन अपने मायके में रहने दीजिए, उसके बाद उसे पता चल जाएगा। और देखिएगा पापा, खुद वो दौड़ी दौड़ी यहाँ आएगी। अरे बेटा, क्या बेकार की जीत लेकर के बैठा हुआ है? ये बेकार का जीत छोड़ दे बेटा। अपना घर परिवार देखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे भाई और भाभी का भी अपना परिवार है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा क्या बेटा? और बहू तो बहुत समझदार है, सब परिवार को लेकर चलती है। आज तक मैं बहू के साथ रह रहा हूँ, आज तक तो मुझे एक शब्द भी कभी गलत नहीं बोला। पापा, आप नहीं समझते हैं कि उसके अंदर कितना एटीट्यूड भरा हुआ है। ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने? रूपाली, खाना बना। क्या जी, खाना का रट लगाए हुए हैं आप? अरे यार, पापा भूखे बैठे हैं, ले जा करके खाना दे दो ना पापा को। आपके पापा जी भूखे बैठे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? पापा जी की जिम्मेदारी तो देवरानी जी ने उठाई थी ना, तो क्यों छोड़ करके चली गई अपने मायके? मुझे टेंशन देने के लिए? 4 दिन से मैं उन लोगों को खाना दे रही हूँ, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है रूपाली? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैं रोज रोज 4 प्रकार के खाना नहीं बना सकती। और पापा जी तो परहेज वाला खाना खाते हैं, उनको तो अलग से खाना बना करके देना पड़ता है, और हम लोग के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, मिर्च मसाला वाला। और फिर देवर जी की अलग फरमाइश होती है। ये सब मेरे से नहीं होता है। मेरे फैमिली में तो मुझे जो मन होता है वो बना करके खाती हूँ और खिलाती हूँ, नहीं तो बाहर से ऑर्डर करके खा लेते हैं। लेकिन देखिए, हमारे फैमिली में 2 फैमिली बढ़ गए हैं, तो घर में काम कितने बढ़ गए हैं मेरे। एक तो खाना ज्यादा बनाओ, बर्तन ज्यादा हो जाते हैं, क्या कम होते हैं घर में? अगर मैं बाहर से खाना मंगवाऊं ना तो 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। इन लोग के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? अरे यार, वो मेरे पापा हैं, मेरा भाई है। पूनम यहाँ नहीं है, तभी ना ये दोनों हमारी तरफ खाना खा रहे हैं। कितना दिन खाएंगे? बस कुछ दिन, उसके बाद तो पूनम आ ही जाएगी ना। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, कितने दिन बाद आएगी, कब आएगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपसे मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ कि मेरे से 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। भाभी, खाना बन गया है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है, पापा को भी और मुझे भी। ये रूपाली लड़ाई वाली बात ना बोलते, इससे अच्छा मुझे ही विनय को समझाना होगा। देखो विनय, बात ये है ना। देवर जी, इनसे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। देखिए देवर जी, अब पापा जी भी आ गए हैं, 2-4 दिन से है ना, मैं खाना वगैरह बना करके दे रही हूँ ना। अब जब पापा जी आ गए हैं तो गैस चूल्हा तो है ना, पूनम गई है, लेकिन राशन लेकर के तो नहीं ना गई है। और वैसे भी देवर जी, पापा जी तो परहेज वाला खाना खाते हैं ना, उनकी परहेज वाला खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा कीजिए कि पापा जी का खाना आप खुद बना लीजिए, और खुद के लिए भी। भाभी, मैं ऑफिस जाऊं कि घर का काम करूं, मेरे से कैसे होगा भाभी? तो देवर जी, पापा जी बैठे रहते हैं ना खाली, तो पापा जी को बोलिए ना हल्का फुल्का काम कर दिया करेंगे। भाभी, आपको पापा के बारे में पता नहीं है? उनको तो घुटने में प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी मैं उन्हें किचन में कैसे बोल दूं कि किचन में जाकर के खाना बनाइए? आप एक काम कीजिए ना भाभी, राशन पानी तेल का जो भी खर्चा लगता है ना, वो मैं आपको ला करके दे देता हूँ, लेकिन पापा को पापा के हिसाब से खाना बनाकर दे दीजिए। मैं तो बाहर में खा लूंगा भाभी, लेकिन पापा का परहेज का खाना तो बाहर से ऑर्डर कर नहीं सकते हैं, उनका परहेज का खाना तो घर में ही बन सकता है ना भाभी। देखिए देवर जी, मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ बात रुपए पैसों की नहीं है। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, मैं पापा जी के लिए अलग से खाना नहीं बना सकती हूँ। ये क्या, भाभी तो नौकरी भी नहीं करती, पूरे टाइम तो घर में ही रहती हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि उनके पास पापा के खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ पूनम थी कि वो नौकरी करने के बावजूद भी पापा के लिए परहेज का खाना बनाती थी, मेरे लिए अलग खाना बनाती थी, और ऊपर से घर के सारा काम पूनम अकेले ही करती थी। घर में तो काम वाली को भी नहीं रखी है पूनम। पूनम के रहते हुए कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं हुई थी। अब तो पापा के लिए परहेज वाला खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। भाभी ने तो मेरे मुंह पर ही ऐसा बात बोल दी कि दोबारा बोलने का हिम्मत ही नहीं है मुझे। और वैसे भी इस महीना का भी लाइट का, बिजली बिल का, पानी का बिल सब मुझे ही देना पड़ रहा है। पापा की दवाइयाँ, राशन, इस सब में तो आधा से भी ज्यादा पैसा खत्म हो गया मेरे। पापा, हाँ बेटा। दोपहर का खाना मैंने आपके लिए बना दिया है, वो किचन में रखा हुआ है, तो आप आराम से लेकर के खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ अभी टहलने। ठीक है पापा, मैं भी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। देवर जी, हाँ, क्या हुआ भाभी? ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी, ऑफिस ही जा रहा हूँ। देवर जी, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप कुछ पैसे दे देते हैं।
भाभी वो बात ये है ना कि इस पर पूनम है नहीं ना, तो उसकी सैलरी मुझे नहीं मिली, तो घर के सारे खर्चे मुझे ही करने पड़े, तो मेरी सैलरी तो खत्म हो गई है भाभी। अच्छा, ऐसे कैसे आपकी सैलरी खत्म हो गई? अरे देवर जी, आजकल के समय में तो किसी को कोई मदद ही नहीं करता। आपने तो अपनी असली चेहरा दिखा दिया ना। भूल गए कि मैं आपकी कितना सेवा की थी? अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पापा जी का खाना मैं बनाने से इनकार कर दी, इसीलिए आप गुस्सा हो गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए पापा जी का खाना बनाने से मैंने मना कर दिया। उसी का बदला ले रहे हैं ना देवर जी? कोई बात नहीं, मत दीजिए, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एक और भाभी को मैंने मना क्या किया? इतने दिन से मैं जो सैलरी दे रहा था वो सब भूल गई भाभी। अब क्या हुआ? वो क्या है ना भाभी कि इस बार जैसी सैलरी मिली वैसी ही बिजली बिल, पानी का बिल, लाइट का बिल, इंटरनेट का बिल, पापा का दवाइयाँ, इस सब में पैसे खर्च हो गए। बस थोड़े से ही पैसे बचे हैं। पिछली बार तो आपने ही तो मेरे से सारी सैलरी ले ली थी, तो मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं? मैं तो खुद आपसे बोलने के लिए सोच रहा था कि कुछ पैसे भाभी से मांग लूंगा। क्या बोल रहे हैं देवर जी आप? मेरे से आप पैसे लेंगे? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे देवर जी? भाभी अरे मैं समझ रही हूँ कि आप कुछ पैसे दिए हैं ना, उसी का तगादा कर रहे हैं। जब पैसे हो जाएंगे ना तो मैं दे दूंगी, अभी नहीं है मेरे पास। मैंने क्या कर दिया? मैंने भैया और भाभी को हर समय मदद की, कभी भी 1 रुपया बचाने की मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन पूनम बिल्कुल सही बोलती थी कि हमारे पैसे से भैया भाभी शौक पूरा कर रहे हैं और अपने पैसे भैया भाभी बचा रहे हैं। आज मेरे आंख पर की पट्टी हट गई। मेरी पत्नी बिल्कुल सही बोला करती थी। आज ऑफिस से आने में तो काफी लेट हो गया। पापा भूखे बैठे हैं। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी पापा के लिए सूप बना देता हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगा। पापा सोकर क्या कर रहे हैं? पापा बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए सूप लेकर के आ रहा हूँ। पापा उठिए। ये क्या, पापा बेहोश पड़े हुए हैं क्या? ये क्या हो गया पापा को? भाभी, भैया, भाभी, भाभी, पापा की तबीयत खराब है। भाभी गाड़ी की चाबी दीजिए ना, पापा को भी अस्पताल ले जाना होगा। अरे देवर जी, अगर आपके पापा बीमार हैं तो बाहर जाकर के ऑटो ले आइए ना, ऑटो से ले जाइए। आपको पता है ना कि कितनी महंगी है मेरी गाड़ी? ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? अरे देवर जी, आप समझते नहीं है। अगर पापा जी को आप गाड़ी में लेकर के जाएंगे और पापा जी गाड़ी में उल्टी वगैरह कर दिए तो गाड़ी तो मेरी बर्बाद होगी ना। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? गाड़ी खरीदते समय तो मैं भी 3 लाख रुपया भैया को दिया था, और आज पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाभी गाड़ी का चाबी नहीं दे रहे हैं। आज मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो ये भाभी कैसे कर रही है? ये भगवान मैं क्या करूं? यहाँ पर तो कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा है। मैं पापा को कैसे अस्पताल लेकर जाऊं? अरे विनय, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से उदास उदास रोड पर क्यों घूम रहा है? अरे यार, मेरे पापा का बहुत तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन देखना कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। क्या अंकल जी की तबीयत खराब है? अरे तो तू चिंता क्यों कर रहा है? तू एक बार मेरे से तो आकर बोलता, चलो अंकल जी को मेरे गाड़ी में लेकर के चलो हॉस्पिटल। जा जा, अंकल जी को लेकर के आ, मैं जब तक गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, मैं अभी पापा को लेकर के आता हूँ। काफी जांच करने के बाद पता चला कि आपके पापा का हार्ट अटैक आया है। क्या डॉक्टर? हाँ, आपके पापा का हार्ट अटैक आया है, उनको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए ताकि ऑपरेशन हो सके। ऑपरेशन के लिए पैसे? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। हेलो, हेलो भैया। क्या हुआ छोटे, इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया पापा का हार्ट अटैक आया है, मैं पापा को अस्पताल में लेकर के आया हूँ। क्या बोल रहा है छोटे तुम? हाँ भैया, पापा के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं करूँ तो क्या करूँ? छोटे तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें नहीं पता, पापा को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल जाना होगा, चलो अस्पताल। अरे मैं क्यों जाने लगी? देवर जी है ना, देवर जी संभाल लेंगे, आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवर जी ने रखने के लिए जिम्मेदारी ली है, वो समझे कहाँ से क्या करना है। आप क्यों दौड़ रहे हैं? बहुत पैसे वाले बन गए हैं, जो करना है वो देवर जी करेंगे, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा भी भविष्य है, आपको पता है ना हार्ट अटैक में पैसे कितने लगते हैं। ऐसे तो सब पैसे आप ही दे देंगे, तो हमारी जिंदगी के लिए क्या बचेगा? बस रूपाली, बहुत बोल लिया तूने, अब एक शब्द नहीं बोलेगी। बहुत दिन से तुम्हारी ये बदतमीजियां देख रहा हूँ, मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा। तुमने विनय के साथ, पापा के साथ क्या क्या की है ना, जो गोलू ने सब मुझे बता दिया है कि कैसे विनय तुमसे गाड़ी की चाबी लेने आया था और तूने चाबी नहीं दी। आगे से ना मेरे और पापा और मेरे परिवार के बीच में तू आने की कोशिश की ना तो तू समझ लेना। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं जमा पूंजी सब पापा पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीते जी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप अकेले हैं क्या पापा जी का बेटा? देवर जी नहीं है क्या? देवर जी नहीं खर्च कर सकते हैं क्या? सारा पैसा आप ही लगाएंगे? अरे चुप कर बेशरम, सारे पैसे तो तूने ले रखा है उसका, मुझे पता नहीं है क्या?
महंगे महंगे शौक है तुम्हारे। जब मैं पैसा नहीं देता था तो मेरे भाई से लेती थी, यहाँ घूमना है वहां घूमना है। और आज से मैं आई तो मेरे भाई से पैसा का बराबरी कर रही है। अब एक शब्द नहीं बोलेगी रूपाली। अगर चलना है तो चलो अस्पताल, नहीं तो बैठे रहो यहीं। विनय, मैं जा रहा हूँ घर। मैं घर में किसी को बताया भी नहीं था। 1-2 घंटे बाद मैं आता हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, अंकल जी को ख्याल रखो, कुछ नहीं होगा उनका। भैया आ रहे हैं ना, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, जल्दी से जल्दी भैया पैसा ले आते। काश पूनम होती तो मैं अपना दुख शेयर कर पाता। विनय, भैया आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। पापा का हार्ट अटैक आया है। मैं बहुत परेशान हूँ भैया। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे पागल, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा पापा को। डॉक्टर, ये क्या करना होगा? पापा कहाँ है? पापा से मुझे मिलना है। देखिए, पापा से भी मिल नहीं सकते हैं। मैं अभी ऑपरेशन चालू कर रहा हूँ। पैसे जो है काउंटर पर जमा कीजिए। हाँ डॉक्टर, मैं अभी पैसे जमा कर रहा हूँ। हाँ प्लीज पापा को बचा लीजिए। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा मैं। विनय, अरे मेरा भाई रो मत, अभी मैं पैसे जमा करके आता हूँ। हाँ भैया। विनय जी, पूनम आ गई तुम? मुझे माफ कर दो पूनम, मैं तुम्हारा बात नहीं माना और आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पापा के ऑपरेशन के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास। पापा की बहुत तबीयत खराब है। और तो भैया है जो मेरी जान में जान आया। देखिए विनय जी, मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं है। आपको पता ही है कि हर महीने मेरे सारे पैसे घर खर्च में चला जाता था। अगर रहता तो मैं जरूर पापा के ऑपरेशन में मदद करती। इसलिए तो मैं बोलती थी विनय जी कि भविष्य के लिए पैसे जमा करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सही बोलते थे कि परिवार है ना, वो साथ दे देगा। सच में आज भैया नहीं होते तो क्या होता। वैसे पूनम तुम कैसे यहाँ आई? तो भैया ने फोन किए थे कि तुम कहाँ हो, अस्पताल में जल्दी आ जा। लेकिन भाभी नहीं आई ना। पूनम, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी पत्नी है, तुम मेरे भविष्य के लिए सही बताती थी। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता चला, बाद में पता चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो पूनम। छोटे बस कर, अब कितना रोएगा तुम? डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। अब चुपचाप से बैठो ना, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ भैया। ठीक है बिना, तुम बैठो, मैं थोड़ा बाहर से होकर के आता हूँ। ठीक है भैया। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? हो गया ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुली हुई। 2-3 घंटा बाद होश आएगा, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। और हाँ, 4-5 दिन यहीं रुकना पड़ेगा उनको। उसके बाद आप लोग घर ले जा सकते हैं उन्हें। और हाँ, उन्हें कोई भी मानसिक पीड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो इससे और भी आने वाले भविष्य में खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं इसका जरूर ध्यान दूंगा। रूपाली, क्या हुआ? सब लुटा कर आ गए ना? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे शर्म करो शर्म। पापा घर में 2 दिन से आए हुए हैं और तू है कि जरा सा भी पापा को देखने नहीं जा रही है। मैं क्यों जाऊं? जिसने जिम्मेदारी ले रखी है वो कर रही है ना, वो उनके पास है ना, तो मुझे क्या जाना जरूरी है? पूनम, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। बहुत दिन से तुम्हारा ड्रामा झेल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। तुम्हें मेरे पापा का फिक्र नहीं है ना, तो तू यहाँ क्यों रह रही है? जा यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अभी के अभी मेरे घर से निकल। और हाँ, गोलों को छोड़कर जाना। तुम्हें जहां जाना वहां जा, लेकिन मेरे घर में अब 1 मिनट के लिए रहेगी नहीं। बहुत कर लिए, मेरे घर में रहकर क्या लगाओ, लेकिन अब नहीं तेरा एक भी बात बर्दाश्त करूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। आज तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम इस घर की बहू है? तू मेरी पत्नी है? बहू वाली एक भी काम की है? निकल अभी के अभी मेरे घर से, तेरा शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। अरे तुझे मेरा भाई अपना समझता था, जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर दे देता था। तुम्हें तो उसकी भी कदर नहीं थी। मेरे पापा यहाँ हार्ट अटैक से घर में लेटे हुए हैं और तुम कार चलाने के लिए मेरे भाई को चाबी नहीं दी। तुम्हारा कार था या तुम्हारा पैसा लगा था? मेरा पैसा लगा था, मेरा भाई का पैसा लगा था। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो क्या होता, कभी सोचिए तुम? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गलतियाँ की। मैं नहीं माफ करूंगा। बहुत हो गया तुम्हारी गलतियां। बार बार मैं समझाते गया, लेकिन तू कभी भी मेरी बात को नहीं सुनी। भैया ऐसा मत कीजिए आप भाभी के साथ, प्लीज भैया। ये तू बोल रहा भी ना? याद है तुम्हें ये कैसे कैसे क्या क्या किया घर में? पूनम को नहीं छोड़ी, तुझे नहीं छोड़ी, पापा को भी नहीं छोड़ी। अरे ये किस तरह की औरत है? पूनम के आते के साथ उसके साथ जलन करने लगी, उससे जलन करते करते घर में अलगाव कर दी। अरे मैं मानता हूँ कि एक दिन ना एक दिन सबको अलग होना है, लेकिन जितना टाइम रह रहे हैं उतना टाइम तो खुशी खुशी रह ले। लेकिन इसके मन में तो हमेशा जहर ही है। तू इसकी तरफदारी कर रहा है जो तुम लोग को साथ में रहने नहीं दी। जाने दीजिए भैया, जो हो गया गलती से हो गया। आप गलती मत कीजिए। डॉक्टर ने क्या बोला है
कि पापा को कोई मानसिक पीड़ा नहीं देने के लिए अगर भाभी घर में नहीं रहेंगे और पापा की नजर भाभी पर नहीं जाएगी तो पता है ना कि पापा को कुछ भी हो सकता है। पापा तो हमेशा चाहते हैं कि मेरा परिवार एक साथ रहे, अपने लिए नहीं तो पापा के लिए थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए, एक बार भाभी को माफ कर दीजिए और आगे से नहीं करेंगे भाभी ऐसा। मैंने जिस तेवर को कुछ नहीं समझा वो मेरे घर बर्बाद होने से बचा रहे हैं। मैंने इन लोगों के साथ क्या नहीं गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने स्वार्थ के चक्कर में आपसे सारे पैसे लेते गई और आप पति पत्नी में हमेशा झगड़ा करवाते गए। मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है देवर जी। नहीं नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वही मेरे लिए काफी है। आप मेरे से बड़ी है, माँ के बराबर है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बस कुछ दिनों के लिए मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था, बुरा भी बहुत लगता था, लेकिन सॉरी देवर जी। पूनम कहाँ है? किचन में है, पापा के लिए खाना बना रही है। पूनम मुझे माफ नहीं करेगी पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियां की। दीदी मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? क्या पूनम तुम मेरे से इतना नाराज हो? नहीं दीदी, मैं अब और धोखे में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं इस घर में आई थी ना तो सबको अपना ही मानती थी, यहाँ आने के बाद मुझे धोखे ही धोखे मिले। सो प्लीज दीदी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मैं मानती हूँ पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हें नौकरी करते हुए देखकर बहुत अंदर अंदर जलती थी, बहुत चिढ़ती थी कि तुम नौकरी करती है, पैसे कमाती है और मैं घर में रह करके सारा सारा दिन काम करती हूँ। मुझे कौन पैसे देते हैं, इसलिए मैं देवर जी से पैसे मांगती थी। दीदी आपको पैसे चाहिए था ना तो मेरे से बोलती, मैं आपको अपना सैलरी में से कुछ पैसे आपको दे देती, लेकिन आप अपने देवर से तो पूरे के पूरे पैसे लेकर के अपने ऊपर खर्च करने लगे। क्या हमारी जिंदगी नहीं है? दीदी मैं कमा रही थी तो आपके बदौलत, आप घर में काम करती थी ना तो मैं बाहर जाकर के कमाती थी। और दूसरी बात कि मैं घर में आपका साथ देती थी, ये नहीं कि आपको छोड़ देती थी काम करने के लिए। सुबह में नाश्ता आप बनाती थी तो सबका टिफिन पैक करना, बर्तन धो करके मैं जाती थी, रात में आती थी तो रात का खाना मैं बनाती थी। अगर आप जरा सा भी बोलते ना मैं अपनी सैलरी में से कुछ पैसे आपको दे देती, या तो मैं आपको खुद प्रेरित करती जॉब करने के लिए कि आप भी जॉब कीजिए, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ जलन की भावना रखी कि छोटी आई है तो घर का काम करेगी, ससुर का देखभाल करेगी। अरे दीदी मैं ससुर का देखभाल करने से पीछे नहीं हटती हूँ, वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर में रहते हैं ना तो रौनक रहता है। मैं तो गई अपना मायके, आप तो उन्हें खाने के लिए तरसा दिए, उनको इतना टेंशन दिए कि देखिए हार्ट अटैक आया ना। पूनम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे पूनम। दीदी मेरे से अभी उम्मीद मत कीजिए, समय के अनुसार ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे कि अभी मुझे माफ करके और सब भुला जा, मेरे से अभी नहीं होगा दीदी, प्लीज सॉरी दीदी। मैं तो ये जलन ईर्ष्या के कारण अपने परिवार में अपना अहमियत ही खो दी।